पद नंबर 17 तक। लूका उसका 13 अध्याय उसका पद 10 से लेकर 17 तक एक कहानी है, उसको मैं बता रहा हूं, अब तक गौर से सुनिएगा जी। लूका उसका 13 अध्याय उसका 10 पद से लेकर 17 में कोई माइक से पढ़ दे। अच्छा लो, हाँ पढ़ो। हालेलुया। सप्त के दिन जी वे आराधना सप्त के दिन वे एक दिन आराधना में उपदेश कर रहा था। वह एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्लभ करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी और वे कोमड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, तू अपनी दुर्बलता से छूट गई। तब उसने उस पर हाथ रखे और वह तुरंत सीधी हो गई और परमेश्वर की बड़ाई करने लगी, इसलिए कि यीशु ने सप्त के दिन उसे अच्छा किया था। आराधना का सरदार रिसिया कर लोगों से कहने लगा, 6 दिन हैं जिनमें काम करना चाहिए, अब उन्हीं दिनों में आकर चंगे हो, परंतु सप्त के दिन में नहीं। यह सुनकर प्रभु ने उत्तर दिया, हे कपटियों, क्या सप्त के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? तो क्या उचित ना था कि ये स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सप्त के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? तब उसने ये बातें कही तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए। हालेलुया। यहाँ पर एक कहानी है और उस कहानी का शीर्षक ऐसा है कि यहाँ एक औरत का जिक्र है, एक औरत का जो 18 साल से दुष्ट आत्मा से पीड़ित थी। कितने साल से? 18 लिखा है ना, हटा 18 साल से। 18 साल से कम है क्या? कितने दिनों से परेशान थी? 18 साल। और बाइबल में लिखा हुआ है कि जो ये औरत 18 साल से परेशान है, ऐसा लिखा हुआ है शब्द के दिन, यानी प्रार्थना के दिन। किसके दिन? प्रार्थना के दिन। वह एक आराधनालय में उपदेश कर रहा था। यीशु मसीह कहाँ पे थे? सब्त के दिन यानी प्रार्थना के दिन यीशु मसीह कहाँ पर हैं? प्रार्थना आराधनालय में, जहाँ पर आराधना की जाती है। इसका मतलब सब्त का दिन, आज अगर हम ऐसा बोलेंगे आज प्रार्थना का दिन है, तो यीशु मसीह कहाँ पर है? यहाँ पर है। इसका मतलब हमें प्रार्थना के दिन, आराधना के दिन यहाँ पर आना चाहिए, क्योंकि आराधना के दिन यीशु मसीह यहाँ पर है। हालेलुया। और यीशु मसीह उपदेश कर रहा है। उपदेश का मतलब, जो मैं अभी इस समय उपदेश कर रहा हूँ, इसमें इस प्रकार लिखा हुआ है कि यीशु मसीह उपदेश कर रहा है। इसका मतलब ये वाणी मेरी नहीं है, ये वाणी किसकी है? प्रभु यीशु मसीह की, सनातन परमेश्वर यीशु मसीह की ये वाणी है। और यीशु मसीह की वो वाणी, यीशु मसीह क्या समझाना चाहते हैं? एक औरत 18 साल से प्रार्थना में आ रही है। कितने साल हो गया? 18 साल से प्रार्थना में आ रही है। तो ये औरत क्या कर रही है? प्रार्थना करती होगी, हो सकता है बाइबल पढ़ती होगी, मतलब धार्मिक पुस्तक है जो यीशु मसीह के जमाने में भी यशायाह की पुस्तक यीशु मसीह ने पढ़ी है। तो इसका मतलब जो यहूदियों की ओल्ड टेस्टामेंट था वो स्त्री पढ़ती होगी, यानी बाइबल पढ़ती होगी। दूसरा, वो स्त्री गीत भी गाती होगी। हो सकता है वो स्त्री दशमांश भी देती हो, क्योंकि औरत का हाथ ज्यादा चलता है दान दशमांश पे। पुरुष तब भी कहेंगे इतना नहीं, इतना देते हैं, लेकिन औरत पूरा देगी ईमानदारी के साथ। तो ये स्त्री ऐसी है कि 18 साल से प्रार्थना में आ रही। कितने साल? और वचन ऐसा बता रहा है, क्या लिखा हुआ है? वहां एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से एक दुर्बल करने वाली आत्मा लगी थी। कौन सी आत्मा? दुर्बल मतलब कमजोर करने वाली आत्मा लगी थी। और वचन में लिखा हुआ है, ये आत्मा है ना, उसमें लिखा हुआ आत्मा नहीं लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? दुष्ट आत्मा। क्या लिखा है? दुष्ट आत्मा, बुरी आत्मा, जिसे बहुत से लोग उपल्ला चक्कर कहते हैं। ये दुष्ट आत्मा इसके ऊपर लगी हुई है। और इस दुष्ट आत्मा के बारे में मैं आपको मेरे प्रिय बताना चाहता हूँ। ये अगर किसी को दुष्ट आत्मा लग जाए तो लोग क्या करते हैं? खेलते हैं ना। अगर किसी को दुष्ट आत्मा हो जाए तो क्या होगा? खेलेंगे, हु हा करेंगे, कलामंडी खाएंगे, खेलेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, अलग अलग हरकतें करेंगे, क्योंकि क्या लिखा हुआ लग गई है?
दुष्ट आत्मा लग गई है, और दुष्ट आत्मा लग गई है तो वो अपनी हरकत दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे, लेकिन ये औरत हरकत नहीं दिखाती। ये आती है प्रार्थना में बैठती है, हालेलुया आराधना करती है। अरे कौन सी दुष्ट आत्मा है, पादी साहब भी ना पहचान पाए। अरे हर संडे वो आती है, एक गीत भी गाती है, वचन भी पढ़ती है, मैं कैसे मान लीजिए दुष्ट आत्मा है। आपको मालूम है आपके जीवन में कुछ ऐसी आत्माएं लगी हुई हैं जिसको आज तक आप जानते और नहीं पहचानते नहीं। दुष्ट आत्माओं को एक बात बताना चाह रहा हूं, आज के जमाने में यदि किसी को बीमारी है, बहुत पेट में दर्द है, सोचो एक बहुत पेट में दर्द है, बहुत पेट में दर्द है, बहुत भयानक पेट में दर्द हो जाता है, आप अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गए और अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गए उसमें कुछ नहीं आ रहा, आपको बहुत तेज बुखार है, बहुत परेशानी है, बहुत तेज बुखार है, बहुत कमर में दर्द है, आप कमर का कराने के लिए गए डीएल स्पाइन, कुछ नहीं आ रहा, बुखार का चेक करा रहे हैं ब्लड, कुछ नहीं आ रहा, आखिर बीमारी तो बहुत है और आ कुछ नहीं रहा। और आदमी गया तू काम के चक्कर में मक्कड़ बना रही है, आदमी गया तू काम के चक्कर में क्या कर रही है, मक्कड़ बना रही है, नाटक कर रही है तू। अगर होती तो निकल के आती ना, लेकिन आर नहीं, लेकिन परेशानी तो है। जिसको वो परेशानी है वो खुद जानता है कि परेशानी है, लेकिन वो रिपोर्टिंग में नहीं आ रही, ना सीटी स्कैन में आ रही, ना एमआरआई में आ रही, ना ब्लड रिपोर्ट में आ रही, ना किसी और चीज में परेशानी आ रही, लेकिन परेशानी तो है। तो इसका मतलब यदि आ नहीं रही और परेशानी है तो ये बीमारी नहीं है, कुछ और है। अगर बीमारी होती तो आती, भाई बीमारी होती तो पकड़ में आती नहीं आती, और इसका मतलब बीमारी नहीं है लेकिन परेशानी तो है, आ नहीं रही, तो इसका क्या मतलब है, कुछ और साया है, कुछ और दुष्ट आत्मा है। ये औरत के वचन में लिखा हुआ है कि ये 18 साल से प्रार्थना में आ रही है, आपको 5 साल 3 साल 2 साल हो गया और प्रार्थना में आ रही है और आराधना करती है, प्रार्थना करती है। ये उसके अंदर ऐसी बदबू नहीं है, ऐसी आत्मा नहीं है कि चीख रही है, चिल्ला रही है, गिर रही है, कपड़ा फाड़ रही है, किसी को नुकसान पहुंचा रही है। ये आ रही है चर्च में और आकर कमजोर हो रही है और कमजोर हो रही है और कमजोर हो रही है और कमजोर हो रही है। साल में जब पहले आई थी बड़ी सीधी सी आई थी, अभी आकर आते 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 कुबड़ी हो गई है। क्या हो गई है, कुबड़ी। क्या लिखा हुआ उसमें, लिखा हुआ है सबत के दिन आराधना में उपदेश कर रहा था, वहां एक स्त्री थी, एक नहीं थी, होंगी तो बहुत ज्यादा, लेकिन एक ज्यादा परेशान थी। एक स्त्री थी जिससे दुर्बल करने वाली दुष्टात्मा लगी थी और वो कुबड़ी हो गई है। वो क्या हो गई है, कुबड़ी का मतलब होता है झुकी हुई। इतना परेशान शैतान ने कर दिया कि वो पूरी तरीके से झुक गई है। आपको मालूम है शैतान आपको झुकाना चाहता है। शैतान आपके घर में से एक आदमी ऐसा खड़े कर देगा कि आप झुक जाओगे। अरे बड़ा दुआ वाला बनना है, बड़ी दुआ वाली बननी है, पहले अपने घर को तो संभाल ले। वो झुकाना चाहता है शैतान। और वचन में लिखा हुआ है कि कुबड़ी हो गई। अब कैसी कुबड़ी हो गई है, कुबड़ी का जो स्त्री है वो ऐसे होगी, वो उसे क्या दिखाई देगा, बताइए क्या दिखाई देगा, नीचे का जमीन दिखाई देगी। वो ऊपर देख पाएगी। आज को बहुत से लोगों को ऊपर वाला दिखाई नहीं देता, सब मेरी औलाद, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा मेरा मेरा, उसे जमीन का दिखाई दे रहा है, ऊपर का दिखाई भैया क्यों नहीं दिखाई दे रहा ऊपर का। आप सोचो बहुत से लोगों को भाई साहब मेरा परिवार, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरी दौलत, मेरी दौलत, मेरी दौलत। अभी एक मैं किसी के पास गया था कुछ दिनों पहले मिलने के लिए, बहुत बीमार हो गए, बहुत बीमार हो गए। उनके बच्चे बाहर रहते हैं, बहुत बीमार हो गए, विदेश में रहते हैं उनके बच्चे। और मैं गया उनसे मिलने के लिए, उन्होंने बोला पादी साहब मेरी बहुत बड़ी कोठी है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, अगर मैं मर जाऊं, मेरी पत्नी मर जाए, इसका क्या होगा। मैंने बोला ले जाना था, ऐसी मैंने बोला ले जाओ। तो कह रहा है भाई साहब तुम कैसे मजाक कर रहे हो, क्योंकि लोग का दिमाग कहां पर है, कुबड़े हैं। क्या है, कितने सालों के कुबड़े बने, हाय मेरा हाय मेरा हाय मेरा हाय मेरा, कितना हो गया, कितना है। एक ने बोला कि मैं तो एक ने एक बात चल रही थी एक आदमी से, तो मैं पूछ रहा था, मैंने बोला तुम पे तो बहुत जमीन जायदाद है। तो कह रहे पादी साहब
मेरे पास जमीन जायदाद बहुत ना है, मैंने तो 12 मन लकड़ियां इकट्ठी कर रखी हैं, यही मेरा। और बात सही है उसकी। वो कितना मेरा 12 मन लकड़ियां है मेरी, और कुछ ना है मेरे पास। बात सही है। जो बाकी तो पता ना किसके लिए इकट्ठा कर रहा हूं। और हमें बोला सही बात कह रहे हो, आप किसी के लिए इकट्ठा कर रहे हो। और ये कह के मैं वहां प्रार्थना करके चलने लगा, उन्होंने तुरंत 50 करोड़ निकाला, भाई साहब लीजिए। मैंने बोला सही कह रहे हो, बहुत है तुम पे, लेकिन देना भी नहीं चाहते तुम। औलाद के लिए इकट्ठा करना चाहते हो, औलाद उस पैसे की ऐसी तैसी कर देगी। वो ना तो तुम्हारे सेवकाई के काम में लगा, ना तुम्हारे यूज हुआ है। बहुत से लोग पुराने कपड़े पहन पहन के जिंदगी बिता देते हैं और किसी और के लिए इकट्ठा कर लेते हैं, और फिर वो क्या कहते हैं? वो परेशानी के लिए कहते हैं कि तो ऐसा कर, घर मकान बेच, मेरे भी लगा। तो अभी ये स्त्री कुबड़ी हो गई है, इसका मतलब उसे जमीन का दिखाई देता है। और आपको मालूम है कुबड़े कैसे हो गए हैं? वचन में लिखा हुआ है 18 साल से दुर्बल करने वाली आत्मा है। कौन सी आत्मा? दुर्बल माने आप चर्च में आ रहे हैं, ये औरत चर्च में आ रही है, ये 18 साल से आ रही है, आप भी चर्च में प्रार्थना भवन में आ रहे हैं, लेकिन आते आते दुर्बल हो गए हैं। क्या हो गए हैं? क्या हो गए हैं? दुर्बल हो गए हैं। क्या हो गए हैं? दुर्बल। दुर्बल माने कमजोर हो गए हैं। आप कमजोर हैं? कमजोर वाला कमजोर नहीं बोल रहा है, कमजोर वाला ऐसा सिर्फ खड़ा हो जाओ, नहीं आती। तो मतलब कमजोर नहीं है। कमजोर मतलब प्रार्थना करने में कमजोर हैं आप, उपवास करने में कमजोर हैं आप, घुटने टेक कर 1 घंटा प्रार्थना नहीं कर सकते, आप रात भर जाग कर प्रार्थना नहीं कर सकते, आप हर रविवार को प्रार्थना में आने के लिए बड़ा परेशानी है, प्रार्थना में आने के लिए परेशानी है। आप इतने कमजोर हो गए हैं। और कमजोर ऐसे नहीं हुए, आपके जीवन में यदि आप प्रार्थना में नहीं आ पा रहे, यदि आप उपवास नहीं कर पा रहे, यदि उपवास प्रार्थना में नहीं आ पा रहे, यदि आप वचन नहीं पढ़ पाते, यदि आप रात भर प्रार्थना नहीं कर पा रहे, इसका मतलब आपके अंदर एक दुष्ट आत्मा है, जिस दुष्ट आत्मा का नाम है कमजोर करने वाली आत्मा। हालेलुया। और वचन में लिखा हुआ है 18 साल से ही कमजोर करने वाली आत्मा उसे लगी थी, और जितनी कमजोर किया कि उसे फिर जमीन का दिखाई देने लगा। उसे क्या दिखाई देने लगा? कुबड़ी हो गई ना, कुबड़ी हो जाएगी तो उसका हाथ का दिखाई देगा। नीचे फिर आगे पढ़ेंगे जी, और 11 पद पढ़े, लिखा हुआ है वो कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी। मालूम है आज कुछ लोग हैं जो किसी कैसे भी सुधार लो सीधे ना हो सकते, जो किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती, वो एक दिन उसके रीति से सीधी। मैंने जब वो अपना लट चलाता है ना तो अच्छे अच्छे सीधे हो जाते हैं। नहीं तो इंसान को समझाओगे ना, जितना समझाओगे उतना ही और बिगड़ जाएगा। वचन में लिखा हुआ है इस औरत के बारे में कि वो एक स्त्री थी जिसे 18 वर्ष से दुर्बल करने वाली दुष्ट आत्मा लगी थी। वो कुबड़ी हो गई थी और किसी रीति से सीधी। आज बहुत से लोग हैं जो किसी रीति से सीधे नहीं हो सकते। आपको मालूम है, आपको प्रार्थना करना है। अब वो आराधनालय में औरत जो आती थी उसको दुष्ट आत्मा लगी थी। आप प्रार्थना करें, प्रभु जी मेरी बीमारियां नहीं जा रही, आखिर मुझे 18 साल से कौन सी दुष्ट आत्मा लगी है जिसकी वजह से मैं प्रार्थना में कमजोर हूँ, जिसकी वजह से उपवास प्रार्थना करने में कमजोर हूँ, जिसकी वजह से आराधना में संडे को नहीं आ पाती, जिसकी वजह से मेरा दान दशमांश देने का मन नहीं करता, जिसकी वजह से मेरा कुछ करने का मन नहीं करता, मुझे अपनी औलाद 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 दिखाई देती है, मुझे और कोई दिखाई। उसका मतलब है कि आप कमजोर हो चुके हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वचन में लिखा हुआ है यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी तू अपनी दुर्बलता में छूट गई। जब तक आप यीशु मसीह की बुलाहट को नहीं समझेंगे तब तक आप दुष्ट आत्मा से छुटकारा। यीशु मसीह की बुलाहट को समझे। आज बहुत से लोग हैं, आज बहुत से लोग हैं जो यीशु मसीह की बुलाहट को नहीं समझ रहे हैं। आपको यीशु ने बुलाया है, आपको मैंने नहीं बुलाया। मेरा क्या मतलब है आपसे? मैं क्यों आपको बुलाऊंगा? मेरी कौन सी रिश्तेदारी है? लेकिन यीशु मसीह ने अपना खून बहाकर आपसे खून का संबंध स्थापित कर दिया है। हालेलुया। कहते ना, वो तो मेरा खून का सवाल
तो यीशु मसीह ने आपके लिए खून बहाया है, वो आपके खून का सगा है। हालेलुया। यीशु मसीह ने आपके लिए खून बहाया है। और वचन में लिखा हुआ है, जब उस औरत को यीशु मसीह ने बुलाया दुष्ट आत्मा को निकालने के लिए, तो आराधनालय का जो सरदार था, पद नंबर 14 में लिखा हुआ है, आराधनालय का सरदार रिसिया कर कहने लगा। रिसिया मतलब रिसिया गया, अरे ये उसे क्यों ठीक कर रहा है? आप जब ठीक हो जाएंगे ना, आपके जीवन में परेशानियां हल हो जाएंगी, तो बहुत से लोग आपको देखकर बोलेंगे क्या जरूरत है यीशु मसीह के पास जाने की। आप यीशु मसीह में आए हैं, आप जब यीशु मसीह में आए हैं ना, बहुत से लोग खिसियारे होंगे, आपका पड़ोसी खिसियारे होंगे, आपके खानदान के खिसियारे होंगे, आपके और इधर वाले खिसियारे होंगे, और वो कहेंगे कि वो नहीं चाहते कि आप इन दुष्ट आत्माओं से छूट जाओ। लेकिन यीशु मसीह आज आपको आपकी बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से, कमजोरी से छुटकारा देना चाहता है। और जब मालूम है यीशु मसीह ने उस दुर्बलता को हटा दिया, उस औरत को जो 18 साल से पीड़ित थी, ठीक कर दिया। और आगे लिखा हुआ है कि किसी ने बोला रे प्रार्थना के दिन, शब्द के दिन उसको चंगा करना नहीं चाहिए, इसका मतलब पुराने रीति रिवाज को मान रहे थे। लेकिन यीशु मसीह ने प्रार्थना के दिन उसको ठीक किया है। कौन से दिन? आप प्रार्थना में बैठेंगे, प्रभु आपको ठीक करेगा। आप प्रार्थना में बैठोगे, परमेश्वर आपके बंधन को खोल देगा। आप प्रार्थना में बैठोगे नहीं तो आप सोचो मैं प्रार्थना कर दूं, कोई और प्रार्थना कर दे, आप बंधन से छूट जाओगे। नहीं, आप खुद प्रार्थना करोगे, बंधन से छूट जाओगे। आप कितने लोग वायदा करते, प्रभु जी मैं प्रार्थना करूंगी, आज से मैं खुद अपने लिए प्रार्थना करूंगी, आज से मैं खुद अपने लिए प्रार्थना करूंगा, और मैं प्रार्थना करूंगा और प्रभु जी तू मेरे बंधन खोल देगा। हालेलुया। आज परमेश्वर आपके बंधन खोलना चाहता है। आप खुद प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। और वचन में लिखा हुआ है, जब यीशु मसीह ने उनके 18 साल के बंधन को खोल दिया। हालेलुया। प्रार्थना में आने वाली लेडीज के बंधन थे। सोचो, हम कभी कभी कहते हैं ना, प्रार्थना में जाओगे तो बंधन खुल जाएंगे। प्रार्थना में जाने से बंधन नहीं खुलेंगे, प्रार्थना में जाकर, प्रार्थना सीख कर खुद करने से बंधन खुलेंगे। प्रार्थना में जाकर सीख कर खुद प्रार्थना करोगे तो बंधन, और यीशु मसीह के उसके बंधन खोल दिया। आगे लिखा वो 16 पद में, क्या उचित ना था कि ये स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था। शैतान ने क्या कर रखा था? 18 वर्ष से, और उसको कुबड़ा कर दिया था। और अब यीशु मसीह ने, जो किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी, यीशु मसीह की रीति से वो लेडीज सीधी हो गई। और हो गई तो उसे क्या दिखाई देने लगा? क्या दिखाई देने लगा? ऊपर आसमान, ऊपर वाला दिखाई देने लगा। और जब तक वो बंधन में थी, उसे क्या थी? झुकी हुई थी, उसे संसार दिखाई दे रहा था। अभी क्या है? अभी क्या दिखाई दे रहा है? ऊपर वाला दिखाई दे रहा है। एक बहन परमेश्वर में आई, एक बहन थी परमेश्वर में आई, और जब परमेश्वर में वो बहन आई तो आने से पहले बहुत श्रृंगार करती, बहुत श्रृंगार करती, बहुत श्रृंगार करती, स्टेज पे डांस किया करती थी। आपको मालूम है स्टेज पे डांस करने वाले कितना श्रृंगार करती है? स्टेज पे डांस करती, बहुत श्रृंगार करती। एक दिन यीशु मसीह ने उसे छुआ, यीशु मसीह ने उसे छुआ, और उसके बंधन से यीशु मसीह ने उसको छुड़ा लिया। आज वो बहन एक बहुत अच्छी पास्टर है। हालेलुया। और आप बिल्कुल सफेद किया, सफेद कपड़ों में ज्यादा कर रहती है वो बहन, और इलाहाबाद में सेवकाई करती है, इलाहाबाद में, अब प्रयागराज हो गया, और सादा सिंपल रहती है। उसको एक पार्टी में मैंने देखा, एक शादी में देखा, शादी में उत्सव चल रहा था, मुझे बुलाया गया और मुझसे बोले हमारे मसीह समाज में केक कटिंग की एक रस्म होती है, केक कटिंग की रस्म पे आप दुआ करेंगे, दुआ करने के बाद हम और खाना खा लेते हैं। मैंने उस सिस्टर से बोला कि क्या सिस्टर आपका मन नहीं करता इस हॉल में जितनी लेडीज आई है, सजी हुई आई हुई है, आप भी ऐसे ही आओ। हालेलुया। मैंने बोला उनसे कि जैसे ये औरतें आई हुई है सजी हुई, ये लड़कियां सजी सजाई आई हुई हैं, और इनमें शादी में कितनी सजी हुई आती हैं, हाँ काला पीला वो भौएं भौएं करके भी सब आ जाती हैं, वो सब वो आई हुई है एक से एक सज के। आप बिल्कुल सादा सिंपल चप्पल पहने हुए हैं, सफेद साड़ी पहने हुए हैं, बिल्कुल सादा, न कान में न नाक में न हाथ में कुछ भी नहीं। तो उसने बोला भैया मैं इतना सस्ती थी, इसमें तो कोई भी सस्ती नहीं है।
लेकिन परमेश्वर ने मुझे बंधन से आजाद कर दिया। अब मुझे ऊपर वाला दिखाई देता है। पहले संसार दिखाई देता था तो हर जगह मैचिंग दिखाई देती थी कि किसमें जाऊंगी तो क्या मैचिंग है, क्योंकि संसार में क्या ढूंढते हैं, संसार में क्या ढूंढते, मैचिंग है। और आजकल की सारी मैचिंग खराब है। आजकल की कपड़ों की मैचिंग खराब, आजकल की पति पत्नी की भी मैचिंग खराब, सब मैचिंग खराब है। और मालूम में क्या हुआ कि वो इतना जो करे बहुत मैचिंग, जो करे मैं बंधनों से छूट गई। प्रभु ने मुझे आजाद किया है। मैं पहले दुर्बल थी, बिना अच्छे कपड़ों के, बिना श्रृंगार के चलती नहीं थी। अभी परमेश्वर ने क्या उस कोबड़ेपन से छुड़ा लिया। अब मुझे क्या दिखाई देता है, मेरा दूल्हा यीशु मसीह है और वो मुझे ऐसे ही पसंद करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको बंधन से छुड़ाना चाहता है। ए मेरे प्रियो, आप सबको प्रार्थना करना है। वचन में लिखा हुआ जो किसी रीति से सीधी नहीं हो सकती थी, उसे यीशु मसीह ने अपनी रीति से सीधा। और वचन में लिखा हुआ है, 16 पद पढ़े कोई जल्दी। तो क्या उचित ना था कि ये स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, इसको क्या कर रखा था, अभी लिखा हुआ दुर्बल थी, एक जगह लिखा हुआ कुबड़ी हो गई थी, और तीसरी जगह लिखा हुआ बांध रखा था। जब हम इतने साल हो गए प्रार्थना में, हम क्यों नहीं बढ़ पा रहे? पहली बात, हम दुर्बल हैं। हम प्रार्थना में क्यों नहीं बढ़ पा रहे? हम क्या हैं? दुर्बल हैं। कमजोरी दूर करें ना। कमजोर कैसे? कमजोर इतने हैं कि मैं अपनी औलाद को नहीं रख सकता। अभी कोंगो बजा रहा था, सीढ़ी में बैठ गया, कमजोर है। सही बता रहा हूं, तो दूसरों को उदाहरण क्यों दो, अपना खुद दे रहा हूं। हम क्या नाम है, दुर्बल हैं। हमें अपनी दुर्बलता को दूर करना है प्रार्थना के जरिए, अनुशासन के जरिए है। लिखा हुआ है पहले और दूसरा है कुबड़ी। कुबड़ी का मतलब है संसारिकता में। तीसरा है बांध रखा है। बंधन अब जब तक खत्म नहीं करोगे तब तक परमेश्वर की योग्य नहीं बन पाओगे। वो यीशु मसीह ने बोला गधे के बारे में, वो बंधा हुआ पड़ा, उसको खोल के लाओ, परमेश्वर आवश्यकता है। परमेश्वर को तुम्हारी बड़ी जरूरत है। आप बोलोगे प्रभु को क्या जरूरत है? वचन में लिखा हुआ परमेश्वर को एक आत्मा की जरूरत है, एक भी छूटना नहीं चाहिए। आपकी परमेश्वर को जरूरत है, लेकिन क्या है कि बंधन में बंधे हुए हैं। तो यीशु मसीह ने क्या बोला कि जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सबत के दिन इस बंधन से छुड़ाई गई जाती है। सबत के दिन यानी प्रार्थना में ही छूट सकते हैं, और कोई छूटने का तरीका। आगे लिखा हुआ है, तब उसने ये बातें कही तो उसके सब विरोधी लज्जित। जब परमेश्वर आपके विरोधियों को लज्जित करेगा, जब तक आप दुर्बलता से, जब तक आप दुष्टात्माओं से, जब तक आप कुछ हालेलुया कुबड़ेपन से, जब तक आप बंधन से मुक्त नहीं होगे, परमेश्वर बोलेगा तेरे विरोधी तेरे ऊपर हावी हो जाएंगे। वचन में लिखा हुआ है, फिर परमेश्वर ने बोला कि लिखा हुआ है कि सब विरोधी लज्जित हो गए, और सारी भीड़ उस महिमा के काम से जो करता था आनंदित हुई। फिर मालूम आपके जीवन में चमत्कार होगा, तो चमत्कार को देखकर लोग भी आनंदित हो जाएंगे। हालेलुया। इसलिए आइए हम अपने बंधनों को जो कितने सालों से बंधे हुए हैं, उसके छुड़ाने के लिए अपने आप को परमेश्वर इस आराधनालय में आए हैं, उस आराधनालय में परमेश्वर के हाथों, यीशु मसीह के हाथों सौंप दे। आइए हम प्रार्थना में चले, हम प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ रबा शकर दोला रबा, हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। परमेश्वर प्रभु जी, हमें नहीं मालूम यहाँ पर लोग कितने बंधनों में बंधे हुए हैं प्रभु जी। 18 साल, 20 साल, 50 साल, मुझे नहीं मालूम ये शैतान ने कैसे कैसे बंधन बांध रखे हैं प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से तमाम देखने वाले, सुनने वालों के बंधन यीशु के नाम से खोलने पाए प्रभु जी। और पिता पवित्र आत्मा एक एक के बंधन को खोल दे, यीशु के नाम में एक एक के बंधन खुल जाएं। कितने भी परमेश्वर कुबड़ापन क्यों ना हो, ये बंधुआई में क्यों ना हो, दुष्टात्मा से पीड़ित क्यों ना हो, दुर्बलता में क्यों ना हो, इनकी दुर्बलता यीशु के नाम से खत्म हो जाए, इनकी दुष्टात्मा यीशु मसीह के नाम से निकल जाए। ओ परमेश्वर, इनके बंधन यीशु मसीह में खुल जाएं, ताकि परमेश्वर ये खुदावन पिताजी, हे परमात्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम में सनातन परमेश्वर तेरे चरणों में बैठ के तेरे नाम की